Hello students, this is Nitish, your maths faculty. Students, welcome to our YouTube channel. आज ये सेशन इंट्रोडक्शन पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्लास 10 CBSE। सो इस सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में हम लोग सॉलिड फिगर्स लाइक सिलेंड्रिकल शेप, क्यूबाइडल शेप या फिर स्फेरिकल शेप, कॉनिकल शेप हो गया, इन शेप से रिलेटेड जैसे अगर हम बात करें मैच बॉक्स की, करेक्ट, या शुगर क्यूब की, ठीक है, डाइस की बात करें, कॉनिकल टेंट की बात करें, तो इस से रिलेटेड जो शेप हैं, ठीक है, जो आप मेंसुरेशन में पढ़ चुके हो, जैसे आपने वहाँ पढ़ा होगा स्फेयर पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, कोन पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, क्यूबाइड पढ़ा है, तो उनसे रिलेटेड जो भी फिगर्स बन सकते हैं, जैसे आप देखो सुराही आपने देखा है, वो आपका कुछ इस तरीके से रहता है। आप अगर हम बॉल देखें, सही, जो हमारा बॉल है, फिर अगर हम बात करें रबड़ ट्यूब की, या इसको आप बोलो पाइप की, तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट शेप क्यूबाइड का, करेक्ट। तो क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी जाती है, सही, कुछ इस तरीके का शेप। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये हमारा ब्रेथ और ये हमारी हाइट, सॉरी यहाँ पे ब्रेथ होगा, ये हाइट हो जाएगी। जैसे आप चॉक बॉक्स देख लो, मैच बॉक्स देख लो आप, ये सारे क्यूबाइडल शेप होते हैं। तो यहाँ पे देखो अब बात की जा रही है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि दो जो है डायमेंशंस जो आपको दी जाती हैं उनका मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे ये सरफेस एरिया एक सरफेस है, ठीक। तो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे हम 2-3 टर्म यूज़ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इस चैप्टर में कर्व सरफेस एरिया, और या तो लेटरल सरफेस एरिया का टर्म एक यूज़ होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का टर्म एक यूज़ होगा, ठीक। तो जो लैटरल सरफेस एरिया है वो जैसे आपका मैच बॉक्स है, ठीक है, तो उसके अराउंड आप अपर सरफेस और लोअर सरफेस को छोड़ दो तो उसके सारे वॉल्स बचेंगी, सही है, ये सारे वॉल्स बचेंगे, ये आप ऊपर का सरफेस छोड़ दो, ये नीचे का सरफेस, तो ये सारे आपके ये वॉल्स बचेंगे। तो इन वॉल्स को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, तो कर्व सरफेस एरिया में जैसे आप ये लिखे हो सिलेंडर देख रहे हो आप, तो इसके अराउंड ये सारे ये शेप जो यहाँ से कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, ये हमारा जो उसको रैप करने के लिए, उसको जैसे अब आप क्या करोगे, एक पेपर ले लो आप, इसके देखो आप पेन के अराउंड अगर हम पेपर को ही फोल्ड करें तो ये अगर हम जो है एरिया निकालेंगे तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा, सही है, ठीक। तो यहाँ से
हम क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया लिखते हैं। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया में हम ये 2, देखो आप यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेथ है, तो एक लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आपको शेप मिलेगा, ये यहाँ से ये शेप। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ से और एक ये हाइट की मल्टीप्लाई, तो ये टोटल हो जाएगा 2 ऑफ एल एच प्लस 2 ऑफ एल बी प्लस 2 ऑफ बी एल एच होगा। ठीक है, और 2 ऑफ बी एच, करेक्ट। फिर अगर तो ये कितने साइड्स हो गए, ये 4 साइड्स हो गए, सही। अब अगर इसी में हमें एक, जैसे अगर शेप कोई डस्टबिन का बताया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप होगा, तो हमें ये सरफेस को भी ऐड करना होगा। तो आप क्या करोगे, जब 5 साइड होगा तो लैटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो ये तो होगा ही, प्लस एल इंटू बी, तो ये हमारे 5 सरफेस एरिया के लिए होगा, जो 5 जो शेप्स होंगे, ये साइड ये साइड ये साइड और इसके अराउंड ये साइड जो होगी। ठीक है, ये पूरा शेप, सही। ठीक है, ऊपर का पार्ट नहीं कवर होगा। फिर इसी में अगर हम बात करें वॉल्यूम का, ठीक है, तो वॉल्यूम में आप देखो, वॉल्यूम क्या बताता है आपको, कैपेसिटी बताता है, यानी कितना वो किसी भी जो है कोई भी सब्सटेंस होल्ड कर सकता है। तो यानी कि टोटल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी, जैसे क्यूबॉइडल शेप है तो उसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो मैक्सिमम लेंथ जो होती है किसी भी क्यूबॉइडल शेप में डायगोनल होती है, सही। जैसे आपको बोलो कि किसी रूम में कितने जो है मैक्सिमम हाइट की स्टिक प्लेस की जा सकती है, तो आप जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी वो उसकी डायगोनल होगी, जो कि एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग एरिया है तो एरिया की जो है यूनिट क्या होती है, तो स्क्वायर यूनिट, करेक्ट, जो भी एरिया है। वॉल्यूम है तो इसका क्यूब यूनिट, ठीक, क्यूबिक यूनिट। डायगोनल है तो ये क्या होगा, ओनली यूनिट, क्योंकि लेंथ होती है ये, सही। अब नेक्स्ट क्यूब, यहाँ देखेंगे, देखो अब क्यूब शेप जो है आइस क्यूब, अगर इसका एग्जांपल देखो आप, यानी कि ऐसा शेप जिसमें सारे जो है साइड इक्वल हो, ठीक। शुगर क्यूब, डाइस, ठीक है, आर इन द शेप ऑफ क्यूब। तो हमें ये पता है कि क्यूब के सारे जो है साइड इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें पता है ये सारी साइड क्या होंगी, ए, ठीक है। तो जब हम इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक, यानी इसके 4 वॉल्स की सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, 2 ऑफ सेम फार्मूला ए प्लस ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू ए इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो ये 4 साइड के लिए, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर 5 साइड हो उसका लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो आपको इसमें
एक साइड और प्लस कर देना है उसका सरफेस एरिया, तो टोटल हो जाएगा 5a²। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये आ जाएगा a³ क्यूबिक यूनिट। ठीक है। इसमें अगर डायगोनल निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला √3 ऑफ a यूनिट। सही। नेक्स्ट सिलेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे सिलेंड्रिकल जार हो गए, सही, सर्कुलर पिलर्स हो गए, इसमें ये सारे फिगर्स आएंगे, जैसे आपका सर्कुलर पेंसिल हो गया। ठीक है। पाइप हो गया सर्कुलर, या रोड रोलर्स हो गए, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप में आएंगे। जैसे गैस सिलेंडर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, तो ये हमारा शेप होता है सिलेंडर का। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियाई r, ये हमारा हाइट यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर का स्मॉल h। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम, अब यहाँ तो लेटरल सरफेस एरिया होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है। जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे, और ये होगा 2πr, ये पूरा सरकमफ्रेंस और ये पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, जिसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। सही। अब यहाँ देखेंगे एक पार्ट छूट गया है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सही, स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो यानी कि पूरे क्यूबाइडल शेप के का टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरे शेप का जो है, जो सरफेस है, उसका एरिया निकाला जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालें, तो ये लिखा जाएगा 6a का स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखेंगे, जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो इसको हम अगर TSA लिखें, ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया में आप CSA तो ऐड करोगे ही करोगे। ठीक है। ये ऊपर का सर्कुलर शेप और नीचे का सर्कुलर शेप भी ऐड कर दोगे, तो आपका ये बन जाएगा 2πr²। सही है। क्योंकि एक सर्कुलर शेप का एरिया होता है πr², तो 2 अगर है तो 2πr²। यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो 2πr, तो क्या बचेगा, h+r² यूनिट। ठीक है। अच्छा, अगर कोई सर्कुलर डस्टबिन हो, ठीक है, तो उसका ठीक कैसे निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे, उसके लिए जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा 2πrh प्लस πr² होगा। ठीक है। यहाँ से आप
पाई आर अगर कॉमन कर लो तो 2h प्लस आर बचेगा स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये सारे शेप आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालोगे तो टोटल एरिया इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। तो हम सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।